खतरा अभी टला नहीं है। ये हवाई हमले का संकेत बता रहा है कि अभी भी दुश्मन के जो भी ड्रोन या फाइटर जेट्स हैं वो ऊपर से जा सकते हैं। शरण ले ली गई है सामान्य नागरिकों के द्वारा। शरण लेने का भी एक तरीका है। जब भी बम्बार्डमेंट के लिए शरण ली जाती है तो जमीन पर पेट के बल लेट करके सीने को ऊपर की तरफ उठा लिया जाता है ताकि अर्थ शॉक इफेक्ट की वजह से हार्ट में प्रॉब्लम ना आने पाए। कान बंद कर लिए जाते हैं ताकि वाइब्रेशंस के कारण किसी भी तरीके की कान में प्रॉब्लम ना आए, और मुंह में कोई भी कपड़ा या कोई भी रुमाल रख करके दांतों के बीच में दबा लिया जाता है ताकि दांत आपस में ना टकराए, जीभ कटने की संभावना ना रहे और दांतों के टूटने की संभावना ना रहे। इस तरीके से हम ब्लैक आउट कर देते हैं ताकि ऊपर के जो भी दुश्मन के हवाई जहाज है वो हमको नीचे से ना देख पाएं और सही जगहों पर टारगेट ना कर पाएं। इस बीच अपने आप को बचाने के लिए हमें एयरफोर्स स्टेशन से फिर से सूचना मिल गई है कि रेडर्स पास हो गए हैं। इसकी सूचना हवाई हमले के हरे संकेत जो नागरिक इस बम की विभीषिका से बच गए उनको सुरक्षित जगहों पर भेज दिया गया, मगर जैसा कि आप मैदान में देख सकते हैं कि कुछ नागरिक इस बम के प्रभाव की वजह से घायल हो गए हैं। हमारे नागरिक सुरक्षा के घटना नियंत्रण अधिकारी घटना स्थल पर पहुंचकर निरीक्षण कर रहे हैं और वो ये देख रहे हैं कि नुकसान कितना हुआ है। इसी बीच आप सामने देख सकते हैं कई जगहों पर बम के कारण आग लग गई है। इस आग को आप देख करके पता लगा सकते हैं कि बम कितनी बुरी तरीके से नुकसान कर रहे हैं। ऑयल फायर है जिसको हमारे नागरिक सुरक्षा के स्वयंसेवकों द्वारा ब्लैंकेट के माध्यम से, ऑयल फायर पर ब्लैंकेट के माध्यम से उन्होंने इस आग को बुझा दिया। छोटी आग को जितनी जल्दी से जल्दी काबू पा लिया जाएगा उतनी जल्दी वो बड़ी आग नहीं बनेगी। आप देख सकते हैं लकड़ियों में आग लग गई थी जिसको ड्राई केमिकल पाउडर से बुझाया जा रहा है हमारे नागरिक सुरक्षा के स्वयंसेवक के द्वारा, और उसी के जस्ट बगल में कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करके भी हमने छोटी सी आग पर काबू पा लिया। अब हमारे एकदम सामने सरदार जी का ढाबा जो बना हुआ था उस रेस्टोरेंट में भी एक सिलेंडर में आप देखते हैं डायरेक्ट आग लग गई, और उस आग को बुझाने के लिए हमारे नागरिक सुरक्षा के स्वयंसेवकों ने भीगे कंबल का इस्तेमाल किया और भीगे कंबल को सिलेंडर के चारों तरफ लपेट दिया। दूसरा एक और सिलेंडर जो रेस्टोरेंट के अंदर रखा था उसको सुरक्षित स्थान पर पहले बाहर लाया गया, और फिर देख सकते हैं कितनी आसानी से हमारा स्वयंसेवक जो है वो उस सिलेंडर को आगे की तरफ लाया है और बाल्टी लेकर के हमने उस सिलेंडर के ऊपर रख दिया। जब भी हम बाल्टी को उस सिलेंडर के ऊपर रखते हैं तो चारों तरफ की ऑक्सीजन को कट ऑफ कर देते हैं, और जब ऑक्सीजन कट ऑफ हो जाती है तो आग आसानी से बुझ जाती है।
अब आप देख सकते हैं कि एक बच्ची है जो फर्स्ट फ्लोर पर चिल्ला रही है। आप सामने की तरफ, एकदम मंच के सामने की तरफ एक छोटी बच्ची है जो फंस गई है इमारत से। उसको हमारे नागरिक सुरक्षा के स्वयंसेवकों ने अपने जाल पर नीचे लिया और उस जाल को नीचे सुरक्षित उसको नीचे निकाल करके ले आए। उसी के जस्ट सामने की तरफ एक कार जो थी, वो बम के शॉक इफेक्ट की वजह से उस कार के चारों दरवाजे लॉक हो गए थे और उसका ड्राइवर जो था वो अंदर फंस गया था, जिसको कार का शीशा तोड़ करके उसका दरवाजा खोलकर ड्राइवर को सुरक्षित बाहर निकालने की कार्रवाई हमारे नागरिक सुरक्षा के प्रशिक्षित स्वयंसेवकों के द्वारा की जा रही है। आप देख सकते हैं कि उस ड्राइवर को निकाला जा रहा है और उसको सुरक्षित स्थान पर लेटाने के लिए कंबल लगाया जा रहा है। 2 लोगों ने उस ड्राइवर को निकाला जो कि बेहोश है और हमारा फर्स्ट एडर जो है वो उसके पास पहुंचा है। और इसी बीच सामने झोपड़ी में भी आग लगी है। फर्स्ट एडर पहुंच करके उसने देखा कार की आग में, आप कार को ही आप देखते रहिए कि कार में वहां पर सीपीआर देने की प्रक्रिया चल रही है, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। इस प्रक्रिया को पूरा किया और फिर सामने झोपड़ी में एक आग लगी जिसको HWT फायर विभाग के फायर टेंडर द्वारा बुझाया जा रहा है। ये जो उपकरण है इसका नाम है AWT एर्टिकुलेटेड वाटर टावर। इस मेथड से एक बड़ी आग पर हमारे फायर डिपार्टमेंट द्वारा आग बुझा दी गई है। इसके बाद आप मैदान पर देख सकते हैं, मैदान पर कई कैजुअल्टीज पड़ी हुई हैं, जिसमें सबसे आगे जो भी है, आप एक फर्स्ट एडर द्वारा रेस्क्यू मेथड का इस्तेमाल किया जा रहा है। 2 हैंडेड सीट के द्वारा, 3 हैंडेड सीट के द्वारा कैजुअल्टी को। इसी बीच में हमने स्पेशल टास्क फोर्सेस को मैसेज कर दिया है, SDRF, NDRF, इन सभी लोगों को मैसेज पहुंच गया है। सिविल पुलिस, स्वास्थ्य विभाग की टीम ने हमारे यहाँ मेडिकल कैंप भी लगा लिया है। हमारा जो फर्स्ट एडर है वो लगातार वहां पर कार्य कर रहा है। मानवीय बैसाखी का इस्तेमाल करते हुए वो मेडिकल कैंप तक ले जा रहा है। मानवीय पालने का इस्तेमाल करते हुए आप देख सकते हैं कि लाइट वहां पर पड़ी है। एक व्यक्ति है जिसके एक पैर में चोट है और उस चोट को अपने पैर पर लेते हुए, सहारा देते हुए उसको ले जा रहा है। उसके जस्ट पीछे एक छोटे बच्चे को रेस्क्यू किया जा रहा है। मानवीय पालना गोदी में उठा करके उसको ले जा रहे हैं, मेडिकल कैंप तक पहुंचा रहे हैं उसको। इसके बाद 2 हैंडेड सीट के माध्यम से, 2 हैंडेड सीट, ये देखिए 2 रेस्क्यूअर जो है वो अपने 2 हाथों की गद्दी बनाते हैं और विक्टिम को अपने हाथों पर बैठाकर दोनों तरफ कंधों पर हाथ रख करके आसानी से एक जगह से दूसरी जगह विक्टिम को ट्रांसफर करते हैं। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।